नमस्कार मित्रों, कर्मचारियों की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अनुकंपा नियुक्ति के बारे में। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति के जो नियम हैं 1996 के, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि आश्रित से क्या अभिप्राय है। आश्रित से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल में वैध रूप से कोई दत्तक पुत्र लिया हो या अविवाहित दत्तक पुत्री से अभिप्रेत है आश्रित का मतलब जो मृत सरकारी कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः आश्रित हो, वही आश्रित की श्रेणी में आएगा। परित्यक्ता को भी अविवाहित पुत्री की श्रेणी में माना जा सकता है। अतः समान स्थितियों के प्रकरणों का निस्तारण संबंधित विभाग की सहमति से किए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अनुकंपा नियुक्ति किन पदों पर होगी। आश्रित की उसकी शैक्षिक अर्हता के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तें पूरी करने पर अधीनस्थ सेवाओं जैसे मंत्रालयी सेवाओं, चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं पर केवल ग्रेड वेतन संख्या 1 से 10 तक के पदों पर मृत सरकारी कर्मचारी की रैंक और उपस्थिति को विचार में लाए बिना नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। अब एक महत्वपूर्ण न्यायालय का निर्णय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौशलेंदु सिंह नरूका बनाम राजस्थान सरकार। कर्मचारी के 7 साल तक लापता हो जाने पर आश्रित को नियुक्ति के संबंध में ये निर्णय है। श्री सुरेश सिंह नरूका, जो कि प्रार्थी का पिता था, वह 5वीं बटालियन RSC में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। वो 29/5/1988 को लापता हो गया, जिसका पता नहीं चला। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार समस्त विधिक कार्यवाही हेतु उसको मृत मान लिया जाना चाहिए। मृतक के परिवार के पेंशन ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है तथा प्रार्थी की माता द्वारा 1994 में प्रार्थी की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र अग्रेसित करके गृह विभाग को भेजा गया है। माननीय न्यायालय के अनुसार प्रार्थी के पिता को मृतक मान लिया गया है। अतः नियमों के अनुसार इस निर्णय की प्रति प्राप्त करने के 2 माह के अंदर प्रार्थी को नियुक्ति दी जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। कर्मचारी के लापता हो जाने पर उसको अगर मृत मान लिया जाता है तो उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है उसके आश्रित को। राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति परिवार के सदस्यों को सूचना देना आवश्यक है। यानी ऐसा नहीं है कि अनुकंपा नियुक्ति आपने एक व्यक्ति को दे दी, उसके परिवार के सभी सदस्यों को ये सूचना देनी बहुत जरूरी है। समस्त नियुक्ति प्राधिकारी विभाग अध्यक्षों से अनुरोध है कि उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए कि उनके परिवार के सदस्यों में कभी भी कमी या बढ़ोतरी हो तो इसकी तुरंत सूचना नियुक्ति प्राधिकारी या विभाग अध्यक्ष को दी जाए। परिवार में कमी या बढ़ोतरी किसी भी रीति से हो, अर्थात जन्म, मृत्यु या दत्तक लेने देने से होने पर इसकी सूचना कर्मचारी के सेवा अभिलेख में होना सुनिश्चित करावें, जिससे भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न नहीं हो। राज्य सरकार के समक्ष ऐसे प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी के ऐसे आश्रित पुत्र द्वारा अनुकंपात्मक नियुक्ति चाहिए है जिसकी पत्नी पहले से ही नियोजित है। ऐसे में विचारणीय बिंदु है कि क्या ऐसे पुत्र को नियम 2 के तहत राज्य कर्मचारी की मृत्यु कर उसका पूर्णतः आश्रित माना जाए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मृतक कर्मचारी का ऐसा पुत्र जिसकी पत्नी, पुत्री या अवैध पुत्री पूर्व से ही नियोजित है को मृतक कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित न होने के कारण उसे आश्रित की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता और ऐसे पुत्र को अनुकंपात्मक नियुक्ति दे नहीं होगी। यानी सरकारी कर्मचारी की पत्नी के नियोजित होने पर उसके पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। ये हमने सामान्य विषयों पर चर्चा की है। मृत राज कर्मचारी के आश्रितों को जो अनुकंपा नियुक्ति मिलती है उसके बारे में अन्य कोई कर्मचारियों के हित की जानकारी लेके आपके साथ दोबारा हाजिर होते हैं। धन्यवाद।